हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आज है दिवाली। तो वैसे तो ये वीडियो बहुत लेट जा रही है मेरे यूट्यूब चैनल पे, बट आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली बिलेटेड। बट क्या है ना कि मैं वीडियो तो शूट कर लेती हूँ, लेकिन मुझे एडिट करने का ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। जैसे क्या होता है ना कि वॉइस ओवर करने के लिए ना थोड़ी सी शांति चाहिए होती है। और दिवाली के कल होके ना मेरे जस्ट बगल में ना, अभी भी आप सुन ही रहे होंगे, मैं एडिट कर रही हूँ ना, फिर भी बगल में ही हनुमान आराधना हो रहा है और बहुत जोर जोर से आवाज़ आ रही है। तो बिल्कुल भी ना एडिट करने में नहीं बन रहा है। थोड़ी सी तो आवाज़ आ रही है, उसको आप लोग झेल लेना और पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो आज है दिवाली और आप लोग देख सकते हैं कि सुबह से ही ना मैं लग चुकी हूँ घर की साफ़ सफाई करने में। और आज तो बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है कि आज मैं थोड़ी देर भी पढ़ाई कर लूँ, ऐसा मुझे बिल्कुल लग भी नहीं रहा है। एंड मैं उठी ही हूँ। वैसे मैंने ना लगाया था, मैंने सोचा भी था और अलार्म भी लगाया था कि मैं 5 बजे आज ज़रूर उठ जाऊँगी और जल्दी जल्दी सारा काम कर लूँगी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, 5 बजे का अलार्म बज गया, उसके बाद 6 बजे का भी अलार्म बज रहा था, लेकिन मैं इतनी नींद में थी ना कि मुझे अलार्म बगल में अलार्म बज रहा था और फिर भी मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। क्योंकि कल रात ना मैं बहुत लेट सोई थी और सोने में ना अक्सर रात में लेट हो ही जा रहा है मुझे। तो उठने के बाद, क्योंकि आज दिवाली है, तो सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा का काम कर लिया और उसके बाद मैं सारे घर का बेडशीट चेंज कर रही हूँ। और मैं हर साल दिवाली में ना सारे बेड पे कम से कम नया बेडशीट जरूर बिछाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और बाकी दिन तो मैं घर के साफ सफाई में ना इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मैं दिवाली को मैं सोचती हूँ ना कि दिवाली के दिन कम से कम ना मैं घर को ना बहुत अच्छे से सजाऊँ। क्योंकि मैं डेली डेली इतना नहीं कर पाती हूँ। आप लोग भी अगर मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो देखते ही होंगे कि मैं घर की बहुत ज़्यादा घर को सजाने में अपना टाइम नहीं दे पाती हूँ। लेकिन दिवाली का दिन रहता है तो मैं सुबह से ही ना बस घर को सजाने में ही लग जाती हूँ। और मैं बताऊँ तो मेरा पूरा दिन चला जाता है घर में कुछ ना कुछ करते हुए। तो घर में बेडशीट वगैरह चेंज करने के बाद ना मैं बाहर में यहाँ पे छोटा सा रंगोली बना रही थी। मैं हर साल बाहर दोनों गेट पे ना कलश डालती हूँ और कलश के नीचे ना रंगोली जरूर बनाती हूँ। और ये कलश का पे जो डिज़ाइन बना हुआ ना वो मैंने तैयार किया है। कल रात को मैंने इसको सजाया था। वैसे ना मैं पेंट किया हुआ सजाया हुआ कलश लेती थी, लेकिन कल ना मुझे यहाँ नहीं मिला, मैं लेट गई थी तो मुझे पेंट किया हुआ नहीं मिला। तो मैंने ऐसे ही कलश ले लिया और इसको ना पेंट बचा हुआ था जो घर में मेरे पेंट हुआ था, तो उससे मैंने ये सारे डिज़ाइन बनाए। तो आप लोग बताना कि कलश कैसा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने अष्टदल कमल बनाने की कोशिश की, क्योंकि जो दिया होता है या कलश होता है ना उसको बोला जाता है कि अष्टदल कमल बना के तब उस पर रखा जाता है। तो मैंने उसी तरह का रंगोली बनाने का प्रयास किया। तो मैं ना 2 कलश मेन गेट पे डालती हूँ और 2 कलश जो मैं अपने घर के अंदर जाती हूँ ना उस गेट पे डालती हूँ। क्योंकि मेरा ये जो घर है ना ये 3 फ्लोर में बना हुआ है और मेरे जो हस्बैंड है ना वो 3 भाई है, तो हम लोग तीनों भाई यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे जो मैं बना रही थी और बाहर में ना थोड़े कचरे फैले हुए थे, क्योंकि मेरी बड़ी वाली जेठानी का ना बाहर का सामान साफ नहीं हुआ था तो वो आज ही साफ कर रही थी, इसलिए थोड़ा सा वहाँ पे फैला हुआ था। और यहाँ पे जब मैं ये चरण लगा रही थी ना तो मैं ना भूल ही गई, मतलब 2-2 चरण लगाए जाते हैं, लेकिन मेरे दिमाग से निकल गया और मैंने एक एक ही चिपका दिया। बाद में मुझे ध्यान आया कि 2-2 चिपकाया जाता है, लेकिन कोई नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई। और ये सारे काम ना मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से जब घर सजाया हुआ रहता है ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, मेरे हस्बैंड को इन सब कामों में उतना मन नहीं लगता है तो वो नहीं करते हैं। और मेरी बहन को भी नहीं करना था, क्योंकि मेरे घर पे दादी मरी हुई है, तो हमारे घर पे ना 1 साल तक कुछ भी नहीं किया जाता है पूजा पाठ। तो मैं तो दूसरे कुल में आ चुकी हूँ इसलिए मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरी बहन की भी शादी नहीं हुई है तो वो पूजा वगैरह नहीं कर सकती है, तो इसलिए उससे मैंने नहीं करवाया, मैं खुद ही कर रही थी। और मैं बताऊं तो दिवाली ना मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। मैं दिवाली का ना बेसब्री से वेट करती हूँ कि दिवाली जैसा मुझे ना कोई फेस्टिवल नहीं लगता है। उतना होली वगैरह भी होता है ना तो मुझे उतना पसंद नहीं है, लेकिन दिवाली जो है वो मेरा फेवरेट है। शादी से पहले जब मैं अपने बड़ी मम्मी के यहाँ रहती थी ना तो उतने अच्छे से वहाँ पे दिवाली नहीं मनता था और मैं अपने मम्मी के पास बहुत कम रहा करती थी। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, जो पहले साल की दिवाली थी, मैं इतनी एक्साइटेड थी ना उस दिवाली के लिए कि मैं ना सुबह ही एकदम जल्दी 3:30 में ही उठ गई थी और जल्दी जल्दी ना सारे घर के काम ख़त्म करके सुबह सुबह सारे घर को मैं सजा दी थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा था दिवाली मना के अपने, मतलब एक होता है ना कि मुझे अकेले सब चीज़ करना है तो अपने तरीके से मैं मनाऊँगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। जो मेरा फर्स्ट दिवाली था घर में, जब कोई फेस्टिवल होता है ना तो आपको तो पता ही है कि जो घर की बहू होती है या फिर जो भी हाउस वाइफ है
उनके ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारी आ जाती है। और यहाँ तो मैं अकेले रहती हूँ, मेरी सास यहाँ पे रहती नहीं है। अगर वो रहती तो हो सकता था कि मैं कुछ जिम्मेदारी छोड़ भी देती, लेकिन वो यहाँ पे रहती नहीं है, तो मुझे सारा काम अपने ही हिसाब से देखना पड़ता है, अपने ही हिसाब से करना पड़ता है। तो ऐसे में ना मेरी जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। और थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि नहीं, जैसे हर घर में होता है वैसे मुझे भी करना है, नहीं करूँगी तो थोड़ा सा मन में अच्छा नहीं लगता रहता है, इसलिए हर चीज़ करना ही पड़ता है। लेकिन ठीक है, फेस्टिवल में कम से कम हर चीज़ करना चाहिए। और ये जो भी मैं सजावट का काम कर रही हूँ ना, ये काम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैं सुबह से कर रही थी और यहाँ पे करते करते ना मुझे लगभग 11 बज गए थे, 11:30 हो रहे थे। उसके बाद मेरा दिया नहीं धुला हुआ था, तो मैंने दिया को धो के डाल दिया, क्योंकि जब तक दिया को पानी में कुछ देर छोड़ो नहीं ना, इसमें अगर तेल डाल के दिया जलाओ तो सारे तेल सूख जाते हैं। तो इसलिए दिया को ना कुछ देर पानी में फूलने के लिए रखने के बाद उसको धो के धूप में डाल देने से दिया में तेल जो है वो सूखता नहीं है। और वो सब काम करने के बाद मैं बैठ गई थी उसके बाद खाना बनाने के जुगाड़ में। तो वैसे तो आज फास्टिंग रहता है, हम लोग फास्टिंग करके पूजा करते हैं, लेकिन आज मुझे पूजा करना नहीं था, तो इसलिए मैं फास्टिंग में मेरे हस्बैंड थे और मैंने सोचा कि मैं आज खाना खा लूँगी, क्योंकि मैं 2 दिन से लगभग लगातार फास्टिंग मेरा हो जा रहा था। मैं पूरे दिन खाना नहीं खा रही थी और शाम में ही सिर्फ मेरा खाना हो पा रहा था। तो दिवाली के दिन ये रहता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ फास्टिंग में रहते हैं, सिर्फ बच्चों को खाना खाना रहता है, तो उनको मैं कुछ भी खिला देती हूँ और एक ही टाइम खाना बनाती हूँ। दिन में ना मतलब इधर सजावट का काम भी करती रहती हूँ, उधर खाना भी बनाती रहती हूँ, और रात में एक सारा खाना बनाने के टाइम पूजा करने के बाद रात का खाना खाते हैं। तो जो सजावट का काम लगभग मेरा ख़त्म हो गया था और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बना रही थी कढ़ाई पनीर, लेकिन मेरी बहन को ना पनीर का सब्ज़ी नहीं पसंद है, तो उसने इससे पहले ही ना बना लिया था आलू गोभी का सब्ज़ी और चावल बना लिया था। तो मैं, मेरी बहन और बच्चे खाना खा लिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी कढ़ाई पनीर। वैसे मैंने सोचा था ना कि आज बहुत चीज़ बनाऊंगी, खीर भी बनाऊंगी, क्योंकि आज दिवाली है तो थोड़ा मीठा होना भी ज़रूरी है। लेकिन बस इतना ही काम करने में ना लगभग यहाँ पे मेरे 4 बज चुके थे। और 4 बजे तक, क्योंकि बीच बीच में ना दिवाली है तो रिलेटिव से बात भी करना होता है, बीच में बहुत सारे लोगों से भी बात किया, तो बात करने भी ना बहुत टाइम लग जाता है। फ़ोन से बात करो तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए ना मैं बाकी दिन किसी को फ़ोन करके नहीं बात करती हूँ। अगर मैं कोई मुझे फ़ोन कर देता है ना तो मैं बात कर लेती हूँ, लेकिन मैं किसी को भी ना इधर से कॉल करके बात नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर बात करने में बहुत टाइम जाता है। सब्जी बनाने के बाद ना मैं सोची कि अभी किचन साफ़ ही कर देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ ना दिवाली के दिन चावल बनता है, चावल दाल बनता है। तो सब्जी बन ही चुका था, चावल दाल बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और पकौड़ा वगैरह बनाती, तो मैंने सोचा किचन साफ़ कर लेते हैं और किचन साफ़ करने के बाद रेडी हो जाएंगे, क्योंकि शाम बस होने ही वाला था, 5 बजने वाला था। और 5 बजे आजकल ना 5 बजे के बाद ही एकदम लगता है कि अंधेरा जैसा होने लग जाता है। उसके बाद बाहर का सफाई हो गया था ना, मेरी जेठानी ने सारे सब कुछ साफ़ कर लिया था, तो मैं सोची कि बाहर भी थोड़ा रंगोली बना लेते हैं। तो रंगोली बनाने के बाद मैं यहाँ पे रेडी होने आई। और कहा जाता है कि दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन होता है, तो जो घर की लक्ष्मी होती है ना उसको ना अच्छे से तैयार होना चाहिए, एकदम लक्ष्मी की तरह। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से आज रेडी हो जाऊँ आज के दिन, क्योंकि बाकी दिन तो आप कभी ना मुझे मेकअप वगैरह या फिर साड़ी वगैरह पहने हुए तो देखते नहीं होंगे, लेकिन आज मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से रेडी हो जाऊँ। तो यहाँ पर मैंने साड़ी भी पहन लिया है, और ये वाली साड़ी मेरे इसी बार एनिवर्सरी की है, तो यही न्यू साड़ी थी और इसमें मैंने खाना वगैरह नहीं खाया था। वैसे तो मुझे पूजा नहीं करना था, लेकिन मैंने यही वाला साड़ी पहन लिया और बाकी सब चीज़ भी पहन लिया बहुत अच्छे से, और रेडी भी हो गई अपने हिसाब से। तो मैं बहुत अच्छे से रेडी हो गई, और रेडी होने के बाद सबसे पहले दिया जलाने का काम किया। तो दिया जब चारों तरफ जला लेते हैं उसके बाद ही पूजा करती हूँ मैं। तो मैं रेडी होने के बाद मैं कैसी लग रही हूँ ना, ये आप लोग मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं बहुत कम टाइम रेडी होती हूँ इतने अच्छे से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा ही बस यही स्वास्तिक वाला रंगोली बनाया था, बाकी जो उधर बनाया ना मेरी बहन ने इतना सारा बना दिया, क्योंकि उसको तो बाकी काम नहीं करना था, तो वो बहुत देर तक रंगोली बनाती रह गई। और मैंने बाहर भी दिया वगैरह जला दिया। मैं ना आज अपने पूरे घर का वीडियो शूट करना भूल ही गई। मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ ना, तो मैंने बस उसी का बना लिया और मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि मैं पूरा वीडियो शूट करूँ, तो मैं नहीं कर पाई। बाहर का दिया जलाने के बाद यहाँ पे भगवान जी के पास भी दिया जल गया था, और दिया जलने के बाद हमने सोचा कि पहले बाहर पटाखा वगैरह छोड़ लेते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, बस 6 बज रहा था। तो मैं ना थोड़ा सा लेट से पूजा करती हूँ, मतलब थोड़ी देर में ही कर लूँगी, लेकिन मैं सोची कि पहले बाहर ना थोड़ा सा पटाखा वगैरह फोड़ लेते हैं, थोड़ा मस्ती वगैरह कर लेते हैं, तब
के पूजा करेंगे। तो यहाँ पे फुलझड़ी, वैसे आपको पता है वासु जब एकदम छोटा था ना, जो इसकी फर्स्ट दिवाली थी, तो ये पटाखा से बिल्कुल भी नहीं डरता था। लेकिन जैसे जैसे इसको थोड़ा सा दिमाग हुआ ना, मतलब धीरे धीरे चीज़ें समझने लग गया, तो अब ये बहुत ज़्यादा पटाखा से डरता है। और मैं सच बताऊँ, मुझे पटाखा फोड़ना इतना अच्छा लगता है ना कि जो भी पटाखा आता है ना मैं ही फोड़ती हूँ। मेरे हस्बैंड को पटाखा से उतना मतलब रहता नहीं है और बच्चे फोड़ते नहीं हैं, तो जो भी पटाखा आता है मैं ही फोड़ती हूँ और मुझे पटाखा फोड़ना ना बहुत पसंद है। वासु बहुत डर रहा था ना, इसलिए ना उसको हाथ पकड़ के फुलझड़ी छुड़वाना पड़ रहा था। लेकिन उसको मज़ा भी बहुत आ रहा था, डर डर के छोड़ रहा था लेकिन उसको मज़ा बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो बाहर मस्ती करने के बाद यहाँ पे पूजा का टाइम हो गया था, तो पूजा मेरे हस्बैंड कर रहे थे आज। तो वैसे तो उनको पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या होता है जेंट्स लोग को ना उतना हर चीज़ समझ में नहीं आता है, तो हर चीज़ बताना पड़ता है कि हाँ कैसे पूजा करना है। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को गाइड कर रही थी और मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ना चालीसा वगैरह पढ़ने से मना कर दिया, बोला कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। तो बस फ़ोन में चालीसा चला दिया और आरती हम लोगों ने खुद से कर लिया। यहाँ पे वासु भी ने बहुत अच्छे से इसको पूजा करने में बहुत मज़ा आ रहा था। जब आरती हो रहा था तो इसने बोला कि नहीं घंटी तो मैं ही बजाऊंगा। तो पूजा वगैरह करते करते लगभग 9 बज गए थे और उसके बाद हम लोग आए किचन में। तो खाना मेरा देख सकते हैं कि मैंने क्या क्या बनाया है। दाल चावल पापड़ और आलू एंड बैगन का पकौड़ा बनाया था, और आलू गोभी की सब्जी मेरी बहन ने बनाया था और मैंने कढ़ाई पनीर बनाया था। तो दिवाली हो गई सेलिब्रेट और आज के दिन मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई। तो चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर नेक्स्ट ब्लॉग।